जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटक का युद्ध के बारे में। यानी कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था तो उस समय भारत में तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी, जिसमें देखे थे हम लोग कि कर्नाटक का युद्ध, उसके बाद देखे थे पलासी युद्ध, उसके बाद देखे थे बक्सर का युद्ध। यानी कि तीनों महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई और इसी लड़ाइयों के बाद यानी इसी युद्ध के बाद क्या हो गया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हुआ और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के यहाँ पर रूल स्थापित हो गया, है ना। तो हम लोग चलिए इन्हीं कर्नाटक के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, कर्नाटक का युद्ध कहाँ पे हुआ था दोस्त? यह जो कर्नाटक युद्ध था, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु राज्य के कुछ क्षेत्रों को कर्नाटका कहा जाता था। तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? कर्नाटका कहा जाता था। और एक कर्नाटका जो था, कर्नाटका का राजधानी जो था अर्काट था। कहां था दोस्त? अर्काट। और इसके शासक के नाम क्या था? तो इसके शासक के नाम था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। जब कर्नाटका के युद्ध लड़ा गया था तो उस समय कर्नाटका के जो शासक थे उनका नाम था अनवरुद्दीन, है ना। तो इनके ऊपर हम लोग पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था उसके ऊपर हम पहले से वीडियो बना दिए हैं, जाकर उसका वीडियो को देख सकते हैं। नीचे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना। नीचे उसका लिंक क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था दोस्त? ये कर्नाटक का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ था। इस सब के ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं प्रथम कर्नाटक के युद्ध में, तो जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए। और ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध कराया गया था। और ये जो युद्ध हुआ था कुल 3 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था दोस्तों? 3 युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग प्रथम कर्नाटक का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, और तीसरा जो था तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसमें हम लोग देखे थे कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, इसको हम हटा दे रहे हैं। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था कब से कब तक चला था? तो 1746 से लेकर 1748 तक चला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखे थे हम लोग 1749 से 1755 तक चला था। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था 1758 से 1763 तक चला था। इसके ऊपर हम लोग पहले वाले वीडियो में चर्चा किए थे। और उसके बाद आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। किसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्त? द्वितीय के कर्नाटक युद्ध के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1755 के बीच, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे का हम लोग सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो कब से कब तक चला था दोस्त? तो 1749 से लेकर 1755 तक चला था। 1749 से लेकर 1755 तक चला था। यह युद्ध जो लड़ा गया था किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। यानी कि तीनों जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये तीनों ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में ही लड़ा गया है, ठीक है। बस भारतीय शासक थोड़ा बहुत इसमें चेंज हुए हैं। उसके बाद देखे थे कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? तो कारण
हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा किए थे पहले वाले वीडियो में, जिसमें देखे तो जो डुप्ले था, डुप्ले का महत्वाकांक्षा क्या हो गया, तो बढ़ गया था। यानी कि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उस समय क्या था कि जब भारत में सेंट टमी या अडियार का युद्ध हुआ था तो उस समय डुप्ले का जो सेनापति था, जिसका नाम था पैराडाइज, डुप्ले का जो सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था, पैराडाइज, पैराडाइज। ये क्या किया था, मात्र 930 सैनिकों के साथ, मात्र 930 सैनिकों के साथ, जो अनवरुद्दीन थे, अनवरुद्दीन जो कर्नाटका के शासक थे उस समय, अनवरुद्दीन के जो शासक थे, इसके सेनापति का नाम था महफूज खान, महफूज खान, जो कि इनका पुत्र नहीं था, अनवरुद्दीन का पुत्र था। ये क्या किया, अपने 10,000 सैनिकों के साथ क्या हो गया, युद्ध हार गया। 10,000 सैनिकों के साथ क्या हो गया, युद्ध हार गया। देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम सैनिक था फ्रांसीसियों के पास और कितना अधिक सैनिक था कर्नाटका के शासक के पास। यानी कि 10,000 सैनिक को क्या कर दिया था, अकेले पैराडाइज मात्र 930 सैनिकों के साथ क्या कर दिया, उसको पराजित कर दिया था। जिसमें डुप्ले का महत्वाकांक्षा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि इतने कम सैनिकों के साथ क्या कर दिया, भारत के इतने बड़े शासक यानी कि अनवरुद्दीन को इतने सैनिकों के साथ क्या कर दिया, पराजित कर दिया, है ना। तो इसके कारण क्या हो गया था, डुप्ले का महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ गया, और जब महत्वाकांक्षा बढ़ा तो जस्ट ही क्या कर दिया, भारत में द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी शुरू कर दिया। ये इसका पहला कारण था, ठीक है। दूसरा कारण हम लोग चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो सेकंड कारण था, हमारा सेकंड कारण था भारत में हो रहे हैदराबाद, हैदराबाद और कर्नाटक, इसे हम लोग कर्नाटक बोल सकते हैं आराम से। कर्नाटक बोले तो समझ लीजिएगा कर्नाटका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हैदराबाद और कर्नाटका की जो परिस्थितियां थी उस समय क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से युद्ध के लपेट में आ चुकी थी, यानी कि युद्ध के कगार पर आ चुकी थी। यानी कि जब तक वहां पे युद्ध हो सकता था, क्यों हो सकता था कि वहां पे हैदराबाद के जो शासक थे ना, जो हैदराबाद के संस्थापक थे, उनका नाम था निजाम उल मुल्क, जिन्होंने इसका स्थापना किया था हैदराबाद की, उनकी मृत्यु हो गई 1948 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जस्ट वहां पे शासक के लिए क्या होने लगता है कि आपसी युद्ध शुरू हो जाता है। तो उस समय हैदराबाद में 2 प्रतिद्वंदी सामने आए थे, जिसमें एक का नाम था एक सेकंड, मीरगंज, एक का नाम था मीरजंग और दूसरा था नासिर जंग। सॉरी दोस्तों, मीरजंग नहीं था बल्कि मुजफ्फरजंग था, मुजफ्फरजंग, ठीक है, मुजफ्फरजंग और नासिर जंग। यहाँ पे हैदराबाद में 2 शासक यानी कि 2 प्रतिद्वंदी आए थे। और कर्नाटका में देखिएगा तो एक थे अनवरुद्दीन और एक थे चंदा साहब, अनवरुद्दीन और चंदा साहब यहाँ पर रहेंगे, चंदा साहब और थे अनवरुद्दीन। यानी कि कर्नाटक में जो युद्ध चल रहा था उत्तराधिकारी का, वहां पे चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच चल रहा था। और वहीं पे देखिएगा हैदराबाद में 2 शासक थे, मुजफ्फरजंग और नासिर जंग के बीच में क्या चल रहा था, वहां पे आपसी विवाद चल रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका फायदा उठाते हैं कौन, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी का फायदा उठाते हैं कौन, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी से क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं, तो मुजफ्फरजंग और चंदा साहब के जो सपोर्ट में थे, यहाँ पे था डुप्ले, यानी कि मुजफ्फरजंग और चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा था डुप्ले। और उसके बाद देखिएगा नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि बोल सकते हैं ब्रिटिश इसका सपोर्ट कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव इसका क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। यानी कि ब्रिटिश चाहते थे कि हैदराबाद में नासिर जंग शासक बने और कर्नाटक में अनवरुद्दीन शासक बने। डुप्ले चाहता था कि हैदराबाद में मुजफ्फरजंग शासक बने और कर्नाटक में चंदा साहब शासक बने, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, वहां पे आपसी विवाद शुरू हुआ। और उसी समय दोनों के महत्वाकांक्षा के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण यहाँ पर एक युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे बोला था आम्बोर का युद्ध, आम्बोर का युद्ध। इसी महत्वाकांक्षा यानी किसी प्रतिस्पर्धा के कारण 1749 ईस्वी में भारत में एक आम्बोर का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे डुप्ले के
समर्थन में, डुप्ले के समर्थन में क्या होते हैं यहाँ पे शासक बनते हैं। डुप्ले के समर्थन में क्या होते हैं यहाँ पे शासक बनते हैं। किसके समर्थन में? डुप्ले के समर्थन में। और क्या होता है जब डुप्ले के समर्थन में यहाँ पे शासक बनते हैं आम्बोर के युद्ध में, उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे ये डुप्ले को बहुत अधिक धन राशि क्या करते हैं, पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहित करते और देते हैं। उसके बाद कर्नाटक का जो चन्ना साहब थे कुछ जमीन क्या करते हैं डुप्ले को समर्पित कर देते हैं, यानी कि वहां क्या समझ लीजिए कि जो भूमि का अधिकार है इनको डुप्ले को दे देते हैं, है ना। लेकिन जो अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन के एक पुत्र था, इसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली यह अभी भी इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। मोहम्मद अली जो था ये अनवरुद्दीन का पुत्र था और ये कर्नाटक में क्या, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली क्या कर रहा था, अभी भी डुप्ले का विरोध कर रहा था। तिरुचिरापल्ली मोहम्मद अली जो था अभी भी इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। और विरोध करने के कारण क्या हो गया, इसका साथ जो दिया था, मोहम्मद अली को जो साथ दिया था उसका नाम था एस्ट्रिंजर लॉरेंस। एस्ट्रिंजर लॉरेंस क्या किया, मोहम्मद अली का समर्थन किया और तिरुचिरापल्ली में क्या होता है युद्ध को जीत जाता है। और जीतने के बाद क्या हो जाता है कि कर्नाटका में किसका शासन आ जाता है, तो यहाँ पे शासक आ जाता है किसका, मोहम्मद अली, यानी कि फिर से अनवरुद्दीन वहां पर आ जाता है कर्नाटका में। यानी कि जो अंबुर का युद्ध हुआ था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अंबुर के युद्ध के बाद जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कर्नाटक में आ जाते हैं कौन, ब्रिटिश। यानी कि ब्रिटिश के समर्थन में सरकार बन जाता है, यानी कि अनवरुद्दीन का जो साम्राज्य था फिर से वापस आ जाता है किसके अंतर्गत, तो इसका जो पुत्र था इसका नाम था मोहम्मद अली क्या करता है यहाँ पे फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। लेकिन हैदराबाद में देखिएगा, हैदराबाद में अभी भी किसका शासक है, तो फ्रांसीसियों का शासक है। किसका शासक है यहाँ पे, अभी भी फ्रांसीसी शासन कर रहे हैं हैदराबाद में। और कर्नाटका में कौन आ जाता है, फिर से वहां पे ब्रिटिश शासक आ जाते हैं, इसका नाम था अनवरुद्दीन, यानी कि मोहम्मद अली उसका पुत्र, ये शासन करने लगता है। तब देख सकते हैं कि जो कर्नाटका के युद्ध हुआ, तो कर्नाटका के युद्ध में क्या होता है कि यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, यानी क्लियर नहीं हो पाता है किसी युद्ध में जीता कौन है। कर्नाटका में शासक किसका आ जाता है, तो ब्रिटिश, और हैदराबाद में फ्रांसीसी रह जाते हैं। यानी कि यहाँ पे इस युद्ध में निर्णय नहीं हो पाया कि युद्ध में जीता कौन है ना। तो ये भी युद्ध क्या रहता है, अधूरा रह जाता है। और इस युद्ध को रोकने के लिए भारत में एक संधि कराया था, इस संधि का नाम है पुडुचेरी का संधि। पुडुचेरी की संधि 1755 में कराया जाता है भारत में। 1755 में भारत में संधि कराया जाता है और संधि के तहत क्या कहते हैं, युद्ध को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध में कुछ डिमांड भी रखा गया, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे डिमांड रखा गया। डिमांड क्या था इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक और हैदराबाद ये दोनों में देखे थे, कर्नाटक में ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद में जो थे फ्रांसीसी थे। और पुडुचेरी के संधि के बाद क्या हो जाता है कि 1755 में इस युद्ध को रोक दिया जाता है। और उसी एक वर्ष पहले यानी कि 1754 ईस्वी में क्या होता है, 1754 ईस्वी में ब्रिटिशों के दबाव की वजह से फ्रांसीसियों पर क्या किया गया, दबाव बनाया गया, फ्रांसीसियों के ऊपर दबाव बनाया गया, जिसके कारण क्या होता है डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है 1754 ईस्वी में। जब 1754 ईस्वी में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है, तब क्या हो जाता है कि यहाँ पे फ्रांसीसी कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि डुप्ले जो था, समझ लीजिए कि भारत में फ्रांसीसी सरकार का समझ लीजिए बहुत बड़ा स्थापना करने वाला शासक था, यानी गवर्नर था। यानी कि इसके वजह से भारत में समझ लीजिए कि फ्रांसीसियों का विस्तार हुआ। अगर ये नहीं होता तो फ्रांसीसियों का विस्तार नहीं हो पाता। तो इस रणनीति को कौन समझ लिया, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये जो था ब्रिटिश की तरफ से था, रॉबर्ट क्लाइव के दबाव की वजह से क्या हो जाता है कि फ्रांसीसी डुप्ले को वापस बुला लेते हैं फ्रांस बुला लेते हैं। और जब फ्रांस बुला लेते हैं तो क्या होता है कि फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ने लगते हैं। और जब कमजोर पड़ते तो यहाँ पे क्या होता है कि भारत में डुप्ले हट जाता है और उसके बाद फ्रांसीसी का साम्राज्य धीरे धीरे ध्वस्त होना शुरू हो जाता है। और इसी युद्ध का परिणाम जो दिखता है हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें क्या होता है कि फ्रांसीसी पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। उसके बाद कुछ संधि के द्वारा वो जो संधि था भारत में कराया गया था, और उस संधि को हम लोग बोलते हैं जो भारत में कर्नाटका के
कर्नाटका के समय वांडुवास के युद्ध के समय में कराया गया था। तो इस युद्ध के तहत क्या कर दिया था, भारत और पुडुचेरी संधि के द्वारा इस युद्ध को खत्म कर दिया था, और खत्म करने के बाद ये युद्ध यहीं पर खत्म हो जाता है ना। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहे थे, फिर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मत करो खींच खींच के पढ़ा दिया पहले बार। हाँ हो गया सर।